BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आदिल शाहजेब। बरतानिया में गुज़श्ता 3 माह में शिद्दत पसंदी का तीसरा वाक़या, लेकिन इस दफ़ा हदफ मुसलमान थे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के हाथों इंडिया की शिकस्त के बाद क्या वहां गुस्से में कोई कमी आई है? रीडिंग अ बुक फ्रॉम एवरी कंट्री, लेकिन ऐसा क्यों? पूछेंगे कराची की एक नन्ही जीनियस से। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने कहा है कि इनकी हुकूमत हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात शुमाली लंदन के दौरे के मौके पर कही, जहां पुलिस के मुताबिक एक मस्जिद से निकलने वाले लोगों पर एक शख्स की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में एक शख्स हलाक और कम अज़ कम 10 ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या आधी रात के करीब 7 सिस्टर्स रोड पर फिन्सबरी पार्क की मस्जिद के बाहर पेश आया। तफसील के साथ अथर काज़मी। एक ऐनी शाहिद की बनाई हुई इस वीडियो में आप शुमाली लंदन में होने वाले हमले के फ़ौरन बाद के मनाजिर देख सकते हैं। मस्जिद से निकलने वाले नमाजी बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे जब उन पर वैन चढ़ा दी गई। ये वाज़ेह है कि इस हमले का निशाना मुसलमान थे। उसने फुटपाथ पर खड़े मुसलमानों पर गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई। इस वाक़े के बाद मुसलमानों की मरकज़ी नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम कौंसिल फॉर ब्रिटेन ने एक बयान में दावा किया कि नमाजियों पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। पुलिस के मुताबिक हमला आवर को लोगों ने मौके पर पकड़कर उनके हवाले किया। मैं दुकान से आ रहा था जब मैंने फुटपाथ पर लोगों को और वैन को देखा। फिर मुझे पता चला कि ये वैन वो है जिसने लोगों को मारा। वाक़े के फ़ौरन बाद बड़ी तादाद में इमदादी कारकुन मौके पर पहुंच गए और मुतादिद लोगों को हस्पताल पहुंचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे ने कहा है कि पुलिस का ख्याल है कि ये दहशतगर्द हमला हो सकता है। ये हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का हल्का है। उनका कहना है कि उन्हें इसका शदीद दुख हुआ है और वो मुकामी मुसलमानों से राब्ते में हैं। आज सुबह भी एंटी टेररिज्म यूनिट के पुलिस अफसरान मौके से शवाहिद इकट्ठे करते रहे। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ये तीसरा ऐसा मौका है जहां पुलिस इस तरह के वाक़े की तफ्तीश करेगी। ये वाक़या लंदन के फिन्सबरी पार्क के इलाके में पेश आया। हमारे साथी काशिफ कमर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी काशिफ कमर, इस वक्त आप फिन्सबरी पार्क में हैं, तो क्या माहौल है वहाँ का? देखिए, यहाँ पर मुस्तकिल लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आ रहे हैं। यहाँ जब से उनको पता चला है, ये ख़ासा मशहूर मकाम है और इसकी वजह शोहरत 2 वजह से है। एक तो ज़ाहिर है फिन्सबरी पार्क की मस्जिद जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, और दूसरा आर्सेनल का फुटबॉल स्टेडियम भी यहाँ से ख़ासा करीब ही है। तो यहाँ पर ज़ाहिर लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के करीब ही यहूदी आबादी ख़ासी तादाद में रहती है। यहूदी मज़हब के लोग वो आ रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी का इज़हार किया है। रिपोर्ट में आपने सुना कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जेरेमी कॉर्बिन यहाँ आए थे। उनका स्टाफ मुस्तकिल मकामी मुसलमानों से राब्ते में है। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे भी यहाँ आई थी और मुस्लिम वेलफेयर सेंटर का उन्होंने एक मुख्तसर सा दौरा किया और उसके बाद वो मुसलमानों से इज़हार हमदर्दी करके गई हैं। तो यहाँ पर मुस्तकिल लोग आ रहे हैं, लोग हैरत का इज़हार भी कर रहे हैं और लोग यहाँ पर बाज़ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पोस्टर उठाए हुए हैं नो इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम से नफ़रत की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लाम से नफ़रत की इजाज़त नहीं देंगे। काशिफ कबर, ये बताइए, ये इतलात भी हैं कि जिस वैन से हमला किया गया उसमें से एक शख्स निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहाँ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने कहा, और जब पुलिस ये बता रही है कि 48 साल की उम्र है इस शख्स की जिसको गिरफ़्तार किया गया है। जो वैन हायर की गई थी
वो वेल्स में एक वेल्श कंपनी से किराए पर ली गई थी और ये शख्स अब पुलिस की तहवील में है। उसका तिब्बी मुआयना भी करवाया गया है और तिब्बी मुआयने की वजह ये बताई गई है कि जब उसको पकड़ा गया था तो बाज़ लोगों ने उस पर तशद्दुद किया था, लेकिन मकामी मस्जिद के, मुस्लिम वेलफेयर सेंटर की मस्जिद के और फिंसबरी पार्क की मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने उसको रोका लोगों को वहाँ पे और उसकी जान बचाई और साथ ही ये भी कहा कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और इसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। और फिर जब तक पुलिस नहीं आई वो वहाँ पर मौजूद रहे और उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं बता रही, लेकिन यही खबरें हैं कि उससे इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इस जुर्म की तफ्तीश की जा रही है। काशिफ कबर, फिंसबरी पार्क से बराह रास्त तफसील फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मौजू पर BBC के फेसबुक पेज पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लंदन से लॉरा स्मिथ लिखती हैं कि ऐसे वाक़यात से सिर्फ इंतहा पसंद खुश होते हैं, वो मुसलमानों और गैर मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। अदनान लिखते हैं कि यह दहशतगर्दी का वाक़या है और इसकी भी वैसे ही तफ्तीश होनी चाहिए जैसे इस तरह के दीगर वाक़यात की गई। शरीन बेकर लिखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि यह मासूम लोगों पर एक दहशतगर्द हमला था। और इसी मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रहमान अनवर, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी जराइम का रिकॉर्ड रखने वाली बरतानवी तंजीम टेल मामा के कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अनवर साहब। ये कहा जा रहा है कि आपकी जो तंजीम है टेल मामा, उनकी भी यही रिपोर्ट्स हम सुबह से देख रहे हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी जराइम है उनमें इजाफ़ा देखा गया है। तो क्या ये इजाफ़ा पहले था, रिपोर्ट अब हो रहा है, या क्या इसकी क्या वजूहात है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई इस तरह का टेररिस्ट इंसिडेंट होता है लोकली या इंटरनेशनली, तो उसका बैकलैश देखा जाता है यहाँ की कम्युनिटी के अगेंस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट। और आज जो वाक़या फिंसबरी पार्क में हुआ है वो एक उसकी क्लियर एग्जांपल है कि जो जिस तरह के टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते रहे पिछले 2-3 साल में, कि एक वैन के ज़रिए या किसी लॉरी को हायर करके लोगों को रन डाउन किया जाता है, उसी तरह का एक इंसिडेंट पेश आया है। तो हमारी तंजीम ने भी ये नोटिस किया है कि पिछले कई साल से जब भी इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो एक शार्प राइज आ जाती है एंटी मुस्लिम। अच्छा रहमान अनवर साहब, कहा यह जा रहा है कि ब्रेग्जिट की मुहिम के दौरान जो दाएं बाजू की जमातें थी उनकी तरफ से जिस तरह इमिग्रेंट्स को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, तो ये हालिया वाक़यात से भी ये कहा जा रहा है कि इसी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? इसमें काफ़ी सदाकत है, क्योंकि ब्रेग्जिट के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक शार्प एक इंक्रीज़ होना शुरू हो गया एंटी मुस्लिम हेट। और सिर्फ एंटी मुस्लिम ही नहीं थे, ज़ेनोफोबिया से रिलेटेड केसेस, एंटी यूरोपियन केसेस आते रहे। तो रेफरेंडम की वजह से एक उन्हें कॉन्फिडेंस भी कभी एहसास हो गया कि अब हम इन्हें क्लियरली हम उन्हें कह सकते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएँ। अच्छा, तो क्या मुतासरा जो कम्युनिटीज़ हैं ख़ुसूसन मुसलमान, उनकी मदद के लिए कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल। हमारा जो सेंटर है सेंट्रल लंदन में, हमारे पास प्रोफेशनल एडवाइज़र्स हैं जो कि विक्टिम्स को उनकी नेचर ऑफ़ द केस के मुताबिक उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एंटी मुस्लिम केसेस की डिफरेंट नेचर के होते हैं। वो कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल्स पे होते हैं, तो उनके केसेस के मुताबिक उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और पुलिस का क्या रद्द अमल है ऐसे केसेस में अब तक जो जितने भी सामने आए? पुलिस का काफ़ी पॉजिटिव रद्द अमल रहा है अभी तक, और हम पुलिस के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग ऐसे जराइम कर रहे हैं, उनको सज़ा दिलवाई जा सके। रहमान अनवर साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 6.5 करोड़ पनाह गुज़ीन हैं, जिनमें अंदरूनी मुल्क बेघर होने वाले भी शामिल हैं। पनाह गुज़ीनों की सबसे बड़ी तादाद इस वक्त तुर्की में है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जहां तकरीबन 14 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बारे में बाज़ाब्ता बातचीत आज ब्रसल्स में शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इनका फौरी हदफ बरतानिया के अखराज से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से निमटना है, जबकि बरतानिया का कहना है कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ मुस्तक़बिल में बेहतर ताल्लुकात की गरज से तामीरी मुज़ाकरात करेगा। फ्रांस में सदर एमेनुअल मैक्रों की जमात और इनके हलीफों को पार्लिमान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई है। इस तरह वो मुल्क में ज़बरदस्त इस्लाहात ला सकेंगे। इधर इंतहाई दाएं बाजू की लीडर मैरी ले पेन को भी पहली मरतबा कामयाबी हासिल हुई है।
जनूबी कोरिया में मुहक्किकीन ने ऑक्टोपस के बाजुओं में लगे सकर्स की तर्ज पर ग्लू की एक ऐसी पट्टी तैयार की है जिसे हर सतह पर मजबूती के साथ चस्पा किया जा सकता है। ये पट्टी अगले 3 बरसों में फरोख्त के लिए दस्तयाब होगी। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। IB को ये इख्तियार किस कानून के तहत मिला कि लोगों के कवायफ इकट्ठे करे। मैच के बहाने पाकिस्तानी फौज का इंडिया पर तंज और पाकिस्तानी जीत पर मीरवाइज और गंभीर का टकराव, इस आर्टिकल को बहुत पढ़ा जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के हाथों इंडिया की शिकस्त के बाद क्या वहां गमो गुस्से में कोई कमी आई है। और मुलाकात करेंगे कराची की इस नन्ही मुसन्निफा से और जानेंगे कि आखिर वो हर मुल्क की किताब क्यों पढ़ना चाहती हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आदिल शाहजेब। चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान के हाथों इंडिया की शिकस्त पर इंडियन क्रिकेट शायकीन को ज़बरदस्त मायूसी हुई है। हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया को मजबूत टीम समझा जा रहा था और इंडियन फैंस को अपनी जीत का पूरा यकीन था। इस गैर मुतवक्के शिकस्त के बाद इंडियन खिलाड़ियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। बयान नहीं किया जा सकता। ये बड़ा दुख है, हम सेकंड टाइम चैंपियन बन जाते, चैंपियन ट्रॉफी जीत जाते। नहीं, अच्छा खेली वो भी, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब अच्छी तरीके से किया उन्होंने। जो अच्छा दिखाएगा उनकी टीम जीतेगी, सीधी बात है। कल का मैच देखने के बाद तो बहुत दुख भी हुआ कि हमारी कंट्री नहीं जीत पाई। बहुत उम्मीद थी, बट किसी का दिन होता है, तो कल पाकिस्तान का दिन था। भारत की टीम एक मजबूत टीम थी और पहले मैच में ही पाकिस्तान को शिकस्त दे चुकी थी। हर किसी को भारत की जीत का यकीन था। फाइनल में भारत की हार इंतहाई चौंका देने वाली थी। किसी भी यार, अगर इंडिया पाकिस्तान हो या कोई भी टीम के साथ इंडिया हारता है तो खराब हमें लगता ही है, पर चैंपियंस ट्रॉफी हारना ये सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान आउटप्लेड अस, मतलब हर फील्ड में, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं एक खुशी है कि कप एटलीस्ट एशिया में आए हैं, चाहे वो इंडिया लाए चाहे वो पाकिस्तान लाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के माहौल में खेल का रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन तमाम तलखियों और मायूसियों के बावजूद शायकीन कहते हैं कि दोनों टीमों के मैच का मजा ही कुछ और है। भारत पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच होता है पूरा रोमांच भर देता है। तो ये भले ही लोग कहें कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के रोमांचक मुकाबले क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रोमांचक मुकाबला होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को भी बुरा भला कहा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग स्पोर्ट्स के नाम पर अपनी नफरतें भी जाहिर कर रहे हैं। आप कमेंट्स पढ़िए लोगों के एक दूसरे के खिलाफ कैसा है, मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि ये एक मॉडरेट सोसाइटी होती है, एक लिबरल सोसाइटी होती है, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी होती है, वैसे इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करें। यहाँ किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। इंडिया की टीम अगरचे बहुत अच्छी थी, लेकिन कई स्पोर्ट्स तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में ये जीत हासिल की है। पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, वहाँ पर कोई टीम जाने नहीं है, पैसा वहाँ है नहीं है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड उनको अंगूठे पे रखा हुआ है और तमाम मुश्किलात हैं। और पहला मैच वो हिंदुस्तान से हारे और किस तरह का रिएक्शन वहाँ आया, उन पे गाने बने, उन पे जोक बने, तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऊंचे लेवल की जीत है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच कई अशरों में दोनों मुल्कों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच था। कल तक भारत की टीम को नाकाबिले शिकस्त तस्वर किया जा रहा था, लेकिन फाइनल में शिकस्त फाश के बाद यहाँ क्रिकेट के शायकीन को जो सदमा पहुँचा है उसे भूलने में काफ़ी अरसा लगेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC शेम सीरीज़ के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम में से बहुत से लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, वहीं बहुत से ऐसे भी हैं जो लिखने का फ़न जानते हैं। आज सैरबीन में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नन्ही मुसन्निफा से जिसका मिशन ये है कि दुनिया के हर मुल्क की किताब पढ़कर इस पर तबसरा करे।
नामानिगार हिना सईद ने कराची की 13 साला बुक जीनियस से मुलाकात की। आयशा आरिफ इस्बहानी की कहानी खुद उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम आयशा आरिफ इस्बहानी है और मैं 13 साल की हूँ। मुझे बचपन से रीडिंग का बहुत शौक़ था, लेकिन जो मेरी अम्मी मुझे बुक्स ख़रीद के देती थी वो मुझे मेरे इंटरेस्ट की नहीं थी। फिर एक दिन मेरे भाई ने मुझे एक सीरीज़ दी, सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बाय लेमनी स्निकेट। मुझे ये बुक्स पढ़ के बहुत मज़ा आया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे टेस्ट की भी बुक्स होती हैं। एंड आई डेवलप्ड अ हैबिट फॉर रीडिंग। एंड मॉर्गन की मैंने वेबसाइट देखी तो उससे इंस्पायर होकर मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है रीडिंग अ बुक फ्राम एवरी कंट्री, जिसमें मैं 197 मुल्कों की किताबें पढ़ रही हूँ एंड आई एम ऑन माई 82nd किताब। मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ेसबुक पेज भी बनाया है जिस पे मेरी एक लिस्ट है। उस लिस्ट में मैंने तमाम 197 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे और उसके साथ खाली जगह छोड़ी थी ताकि लोग मुझे बुक्स रेकमेंड करें। तो मेरे पेज पे मुझे बहुत रिकमेंडेशंस मिल रही थी। कुछ यादगार मोमेंट्स थे, जिस तरह नाइजीरियन प्रेसिडेंट ने फॉर्मर नाइजीरियन प्रेसिडेंट गुडलक एबेल जॉनसन ने मुझे एक नाइजीरिया से कुछ बुक्स रेकमेंड की थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। दादी मुझे कहानियाँ सुनाती रहती थी और न्यूज़पेपर वगैरह सब। फिर इसके बाद मेरी अम्मी ने थ्रू आउट मेरे फेसबुक पेज में भी मुझे हेल्प की कि किस तरह लोगों को रिप्लाई करना है, और वो उनने मुझे मेरी पहली किताब ख़रीद के दी। और मेरे अब्बू ने कभी प्राइस रेंज की जैसे परवाह नहीं की, उनने मुझे बाहर से बुक्स ला कर दिए। 81 मुल्क में भी, जैसे मैंने मोरक्कन आर्किटेक्चर के बारे में और सियरा लियोन की रेवोल्यूशनरी वॉर के बारे में, तो बाल्कन्स में जो वॉर हो रही थी, तो मैंने यूँ बहुत कल्चर्स और बहुत चीज़ों के बारे में सीखा है जो यूँ मुझे ना पता हो। मुझे बड़े होकर एक ऑथर बनना है और तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा राइटिंग करूँ और ऑथर बनूँ। और इस प्रोजेक्ट के मुतालिक मैं कभी ये प्रोजेक्ट नहीं रोकूंगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आदिल शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए।